तो आजा भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं। तो बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो फार्मूला आपको लर्न होगा, अगर नहीं लर्न है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ये होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है। दो फार्मूला होता है, यही फार्मूला इन दोनों क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू है 15, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L के जगह है 15, B के जगह है 10 और C की जगह है 8। इसको सॉल्व कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दहा में 150 गुणे 8, 8 शून्य शून्य 8 पंजे 40, 8 एक 8 4 1200। ठीक है, तो ये आ गया 1200 सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब में आएगा, क्योंकि इसका एक पावर, इसका एक पावर, इसका एक पावर, टोटल मल्टीप्लाई होने पावर ऐड हो जाते हैं तो 3 पावर। ठीक है, यह समझना चाहिए, जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा क्यूब में आएगा आंसर, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, आंसर सही आया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल गया, अब टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है, क्या हो गया? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, 2 रखते हैं, एल इंटू बी, एल की जगह है 15, बी की जगह है 10 प्लस बी की जगह है 10 और एच की जगह है 8 प्लस एच की जगह है 8 और एल की जगह है 15। ठीक है, सही है, ये हो जाएगा 2, 15 दाम 15 10 दा 150 प्लस 10 8 दा 80 प्लस 15 8 120, ये होगा। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। 150 120 और 80 200 और 300 350, 350 हो गया। 350 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 35 दूना 70 या 700 हो जाएगा। 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? टोटल सरफेस एरिया, एरिया से निकाल के लंबाई और चौड़ाई से टोटल सरफेस एरिया आता है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो L इक्वल टू 3.5 मीटर, B इक्वल टू 2.6 मीटर और H इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच, इस फार्मूले पे जब आप L को B को H को जब रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, बट ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां अलग से लिख लेते हैं, L इक्वल टू 3.5 मीटर, B इक्वल टू 2.6 मीटर और L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? वो है मीटर में। 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा?
1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/100। ठीक है, इसी तरीके से 90/100 ये हो जाएगा, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में 1/100, इसका नीचे इसका उल्टा हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर में 90/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/10। 9/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.9 हो जाएगा मीटर। हो गया, तो अब सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला, क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। L की जगह है 3.5, B की जगह है 2.6 और H की जगह है 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर। ठीक है, तो 3.5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2.6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 5 30, 3 6 6 3 18, 3 21 हो गया है 35 2 70, ये होगा 019 हो गया। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, यहां लग गया है। अब हम क्या करें, या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब जो आया उसका मल्टीप्लाई उसमें 0.9 के साथ हो, 0 9 1 9 9 9 81। ठीक है, अब 0 0 0 3 0 3 0 इसको कर देते हैं ऐड, क्या हो गया 9 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। अब डेसिमल कितने पे लगेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल 2 1 और 3, टोटल 3 डिजिट पे डेसिमल 8.190। ठीक है, 8.190 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में क्यों आएगा, क्योंकि ये सभी का एक पावर इसका एक पावर इधर, टोटल 3 पावर। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूब में आता ही है। ठीक है, देख लीजिए आंसर, देखते हैं क्या है। 8.190 नहीं है, एक ही बात हुई, 8.19 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है ना फॉर्मूला। 2 है, 2 के जगह एल के जगह है 3.5 इंटू 2.6 और प्लस बी की जगह है 2.6, एच की जगह है 90 सेंटीमीटर या तो 0.9 सेंटीमीटर प्लस एच की जगह है 0.9 और एल की जगह है 2.6, एल की जगह है 3.5। ठीक है, 3.5 2.6 2.6 0.9। ठीक है, हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 3.5 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 2.6 के साथ, क्या आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 210 आ जाएगा। ठीक है, 210 ये हो जाएगा 70,019, 2 डिजिट पे डेसिमल तो 9.10, ये आ जाएगा 29.10 प्लस ये खत्म हो गया है। अब 2.6 का मल्टीप्लाई 0.9 के साथ आएगा, क्या आ जाएगा 9 6 54, 9 दूनी 18, 2 20, 3 23, 0 0 0 4 3 2, यहाँ 2 डिजिट पे डेसिमल 2.34, ये भी खत्म हो गया। पारी है 0.9 और 3.5 के मल्टीप्लाई, 3.5 0.9, 9 बचे 45, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 1 31, 2 डिजिट पे डेसिमल 3.15,
3.15 ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं सभी को ऐड। 9.10, 2.34, 3.15। ठीक है, इन सभी को ऐड करते हैं। 5 4 9, 3 1 4 1 5 और 9 2 11, 11 3 14। सही है, 11 3 14 और जो आ रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर 2 है। 2 9 18, 1 2 9 18, 1 2 5 10, 11, 1 2 चौके 8, 1 9, 2 एकम 2, 29.18 ये हो गया, ये आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे। 29.18 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, हाँ मीटर में ही है, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। देख लीजिए। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3456 centimeter cube if its length is 24 centimeter and breadth is 18 centimeter. Find its height. Its height, इसकी हाइट को हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट मतलब ऊंचाई। हिंदी में बोल सकते हैं अ बराबर लचऊ। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसने पहले से ही वॉल्यूम दे दिया गया है 3456 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले दिया गया है, तो इस साइड पे हम पहले से ही लिख देते हैं। 3456 को यहां लिख देते हैं। L यहां दिया गया है, L इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू बी मतलब ब्रेड्थ दिया गया है 18 सेंटीमीटर एंड एच हमें फाइंड करना है। फाइंड इट्स हाइट, एच फॉर हाइट। ठीक है, तो इसको काटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किससे कैसे कटेगा देखते हैं, है ना। ओ ये इससे कटेगा, आएगा 12, ये 2 से कटेगा 12 आएगा, 2 से कटेगा, यहां देखते हैं कितना आएगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 1 बचा, ये हो जाएगा 16, 2 8 16। 2 से कटेगा ये 6 आएगा, ये भी 2 से कटेगा तो कितना आएगा 2 8 16, ये 17 है, 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा। 2 6 12, ये 8 है, 2 4 8। ठीक है, ये अब ये जब 6 को ये काटेगा, 6 से ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 6 1 6, 2 बच्चा, ये 26 है, 6 4 6 चौके 24, 24, 2 बचा 6 6 चौके 24। ठीक है, ये हो गया। अब क्या यहां बच रहा है 18, ये 9 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 9 2 7 14, 2 2 4, ये कट गया, ये 9 इधर है, 72 इधर, 9 8 72, इधर 8 बचा हुआ है, इधर h बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला इक्वल यहां आ जाएगा और ये 8 है, ये वाला h यहां आ जाएगा, तो h इक्वल टू 8 या 8 इक्वल टू h एक ही बात हुई, ये आ गया है h इक्वल टू 8 आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हाइट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड को। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 7.68 मीटर क्यूब इफ इट्स
length is 3.2 meter and height is 1.0 meter, find its width। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 7.68 मीटर क्यूब। इसमें वॉल्यूम पहले से दिया गया है, इफ इट्स लेंथ भी दिया गया है एंड हाइट 1.0 मीटर। 1.0 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 1.0 का मतलब होता है 1, 2.0 का मतलब होता है 2। ठीक है, तो हाइट 1 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, हमें ब्रेड्थ निकालना है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसने पहले से ही दे दिया है 7.68 मीटर क्यूब दिया है पहले से ही। लेंथ भी इसने दिया है, लेंथ 3.2 मीटर, 3.2 मीटर एंड ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमें निकालना है। ठीक है, ब्रेड्थ हमें निकालना है और हाइट इसने दिया है 1 मीटर। ठीक है, 1.0 का मतलब 1। ठीक है, बता दिया था हमने पहले से। हमें क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। तो ब्रेड्थ को हम पहले सामने लाते हैं, बी ब्रेड्थ इक्वल टू 7.68 मीटर इक्वल टू 3.2 मतलब 7.68 इज डिवाइडेड बाई 3.2 और 3.2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3.2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और सबसे ध्यान देने वाली बात, इसको हम 7.68 को समझ लेते हैं क्या, 768 मान लेते हैं, 3.2 को हम 32 मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 से कटेगा, 32 माना है तो 3.2 को 32 माना है तो 16 आ जाएगा कटने पे, मतलब ठीक है। और ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल 3.2 तो यहाँ 1.6, 3.84। ठीक है, अब ये 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, 32 6 38, 16 चौको 64। ठीक है, डेसिमल कितने पे लगेगा, 1 डिजिट पे हो गया। तो ये हो चुका है 2.4। तो ब्रेड्थ इक्वल टू आ गया 2.4 मीटर में, सब था तो मीटर में ही आएगा। ब्रेड्थ क्या है, 2.4 मीटर। देख लीजिए, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई क्या है, 2.4 मीटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट को। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर 1.20 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर respectively if the volume of cuboid is 1.92 meter cube, find its length। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो बोला गया है द ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर 1.20 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली if the volume of cuboid is 1.92 meter cube, find its length। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है क्या निकालना है, फाइंड इट्स लेंथ, हमें इसका लेंथ निकालना है। अब ये क्या है, क्वेश्चन क्यूबॉइड के बारे में है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया क्या गया है, ब्रेड्थ एंड हाइट। ब्रेड्थ दिया गया है BREADTH, ब्रेड्थ दिया गया है, क्या दिया गया है
1.20 मीटर। हाइट क्या दिया गया है? HEIGHT। हाइट क्या दिया गया है? हाइट दिया गया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर सही है, बुक में भी वही दिया गया ना। हाँ 80 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम पहले सही दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 1.92 सेंटीमीटर, नहीं मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज दी गई है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लेंथ, फाइंड इट्स लेंथ, LENGTH। हमें इसका लेंथ निकालना है। लेंथ कितना है यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले से ही दिया गया है, क्या है? 1.92 मीटर क्यूब। लेंथ हमें फाइंड करना है। ब्रेड्थ लिखा गया है 1.2 मीटर लिखा गया है। 1.20 है तो 1.20 को हम 1.2 लिख सकते हैं। 3.10 को हम 3.1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1.20 को हमने 1.2 लिख लिया। और ब्रेड्थ तो हाइट क्या है? हाइट है 80 सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर में है। हाइट किस में है? सेंटीमीटर में है। बट यहां जितने भी वैल्यू है मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर भी मीटर में ही आया होगा। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 80 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1/100 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का एक भाग 1 मीटर के 1/100 के बराबर होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। इसी तरीके से 80 सेंटीमीटर 80/100 हो जाएगा। 80/100 मतलब ये कटेगा तो बचेगा 8/10। ठीक है, 8/10 मतलब 0.8। क्या हो जाएगा? 0.8। तो हम 80 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 80 सेंटीमीटर बराबर 0.8 मीटर। ठीक है, तो इसको भी हम 0.8 मीटर लिख सकते हैं। अब क्या सॉल्व करते हैं? हमें निकालना है L इक्वल टू यहां लिया है 1.92। 1.92 इक्वल टू 1.92 डिवाइडेड बाई 1.2 और मल्टीप्लाइड बाई 0.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1.2 का मल्टीप्लाई 0.8 के साथ होगा तो 0.96 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड होके आएगा 2। क्या आएगा? 2.0 सेंटीमीटर। 2.0 मीटर आएगा। तो इसको हम 2 मीटर लिख सकते हैं। लेंथ क्या आ गया है? 2 मीटर। यही हमें लाना था। देख लीजिए। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है द लेंथ, द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:2 if its volume is 240 centimeter cube, find its dimension also.
फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नहीं समझ में होगा तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, ठीक। द लेंथ, द विड्थ एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:2. If its volume is 240 centimeter cube, find its dimension also. Also find total surface area of cuboid. नहीं समझ में आया होगा तो अब सॉल्व करते हुए समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ रेशियो में दिया गया है 5:2:3:2 ऐसे कुछ दिया गया है, ठीक है। और उसका जो है वॉल्यूम पहले से दिया गया है 240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड इट्स, उसका हमें फाइंड इट्स डायमेंशन, हमें उसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन मतलब क्या? डायमेंशन मतलब हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही हमें निकालना है। L निकालना है, B निकालना है, H निकालना है, ठीक है। मतलब डायमेंशन वही होता है। और उसके अलावा हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। लेंथ L, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आर इन द रेशियो, क्या है 5:3:2, ऐसे ही दिया गया है ना। तो हमें क्या निकालना है? हम जो है हम मान सकते हैं द लेंथ ऑफ इस तरीके से रेशियो में दिया गया है और इसका जो है वॉल्यूम दिया गया है। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले से दिया गया है 240 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ क्या है 5 है, रेशियो में है 5:3:2, ये सब रेशियो में है। तो हम 5L फॉर 5 को 5x मान लेते हैं, B फॉर ब्रेड्थ को 3x मान लेते हैं, 2 को 2x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें लेंथ मिल जाए, 3 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई नंबर किया जाए ब्रेड्थ मिल जाए, इसी तरीके से h के हाइट के साथ भी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो 240 ये क्या हो जाएगा 5 × 15 × 30, ये हो गया 30x क्यूब 1 2 3। तो x का x 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा x क्यूब इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 8 आएगा। x क्यूब इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है 2 होता है। x इक्वल टू 2। देन हाइट इक्वल टू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इसमें क्या हमने माना था 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या पाई है 2 आई है, 5 2 10 हो गया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ BREAD, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है 3x है, 3 इंटू एक्स की जगह क्या है 2 है, 6 आएगा। और हाइट हाइट क्या है, हाइट आई हमने क्या माना था 2x, 2 और x की जगह क्या आया है 2 2 2 4 हो गया, ये हमें पता चल गया। यहां तक सॉल्व हो चुका है। और अब यहां से सॉल्व फाइंड टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, यहां से हम सॉल्व करेंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है ना, यही होता है। एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यही होता है। तो हम रखते हैं 2 इंटू एल क्या है, एल इंटू आया है 10 इंटू बी आया है 6 प्लस बी इंटू एच है, बी है 6 इंटू एच क्या है 4 प्लस एच है 6 इंटू एल क्या है 10 है, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 है 10 6 60 10 6 जा 60 6 4 जा 24 प्लस 6 10 जा 60, है ना। एल इंटू बी एच इंटू एल, एच क्या है 4 है, सॉरी एच इंटू एल, एल क्या है 10 है, आ जाएगा 40, अब सही आया है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। 60 और 40 100 124 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा यहाँ, तो 248 124 दूना 248 248 सब सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आंसर। क्या है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, 248 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आंसर। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सही है 248, नहीं वॉल्यूम थोड़ी है, टोटल सरफेस एरिया है ना, तो ये रहेगा स्क्वायर में, देख लीजिए। तो आजा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोला गया द लेंथ द ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ a cuboid are in the ratio 6:5:3 if its total surface area is 504 centimeter square, find its dimension, also find the volume of the cuboid, ठीक है। एक क्यूबॉइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया दिया है और उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किसमें दिया है, रेशियो में, ठीक है। हमें उसका रेशियो में जो दिया गया है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उसको हमें एक्चुअल में निकालना है, लेंथ क्या होगा, ब्रेड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, और उसके अलावा हमें निकालना होगा वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, उस क्यूबॉइड का। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ जो दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, द टोटल सरफेस एरिया इज 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, एच इंटू एल, एल इंटू बी बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसने पहले से ही दिया है, क्या है 504 इसने दिया है, ठीक है। फार्मूले को ऊपर रखते हैं, क्या है एल इंटू बी, रेशियो में क्या दिया गया है, सॉरी पहले हम उसको समझ लेते हैं, इन द रेशियो लेंथ डायमेंशन इन द रेशियो, ठीक है, हम लिख लेते हैं इन द रेशियो, क्या है 6:5:3, यही है ना। तो 6 को हम मान सकते हैं 6x
5 को हम मान सकते हैं 5x, 3 को हम मान सकते हैं 3x। ठीक है, इसी तरीके से यही है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसका 6:5:3 का मतलब 6 का मतलब L, 5 का मतलब B, 3 का मतलब H। और हमने इसको मान लिया है 6 को 6x, 5 को 5x, 3 को 3x मान लिया है। डायमेंशन इन द रेशियो। अब हम क्या टोटल सरफेस एरिया क्या है दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया है 2 इंटू एल, एल की जगह है एल की जगह 6x है, एल इंटू बी की जगह 5x है, प्लस बी इंटू एच, बी की जगह 5x है, 5x इंटू बी इंटू एच, एच की जगह 3x। एक ये L है, ये B है, ये H है। अब समझ में समझ जाएंगे आप। ठीक है, प्लस H इंटू एल, H की जगह है 3x है, 3x इंटू एल, H इंटू एल, एल की जगह 6x है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, आ जाएगा आपका डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन क्या है पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, देखो भैया देखो, 6 5 जा 30x स्क्वायर, 6 5 जा 30x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 5 3 जा 15 x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 3 6 जा 18 x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो चुका है। अब करते हैं सॉल्व, ये क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर रहेगा, ये 30 40 45 45 45 10 55 5 60 3 63, 63x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 63 दूनी क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 एक्स स्क्वायर है ना। वन 126 एक्स स्क्वायर आया हुआ है। और टोटल सरफेस एरिया इसने पहले से ही दिया था 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने लिखना भूल गए तो उसको हम पहले से लिख लेते हैं 504। ठीक है, अब समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 504, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 3 6, 2 6 126 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा इसका एक्चुअल डायमेंशन, एक्स की वैल्यू ही हम निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 504 इज डिवाइडेड बाय 106, तो आ जाएगा 126 चौक का कितना होता है 504, 6 चौके 24। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यहां देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 126 चौका कितना होगा 504, 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 4 एकम 4 5, 504। सही है, सही है, सही सही सही। ठीक है, तो x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2, है ना। तो और यहां हमने 6x 5x 3x माना था तो क्या हो जाएगा, L इंटू होता है, हमने 6x माना था ना, L इंटू 6x माना था तो 6x की जगह 2 आएगा, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। B के लिए हमने क्या माना था 5x माना था, तो 5x मतलब 5 इंटू 2 मतलब 5 2 जा 10 हो जाएगा। H की जगह हमने माना था 3x माना था तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां में निकल गया L इक्वल टू 12, B इक्वल टू 10, H इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने सब कुछ निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लिया हमने। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है L इंटू बी, पूरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L की जगह 12 है, B की जगह 10 है, H की जगह 6 है। 12 दाम में 120, 120 छक्का 720। ठीक है,
720 क्या है, ये वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, 720 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज हम मेरे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब whose each is 80 सेंटीमीटर 2.40 सेंटीमीटर। इस बार क्या है, इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था, क्यूबॉइड था, बट इस क्वेश्चन में क्या है, क्यूब है। आपको याद रखना पड़ेगा कि दो फार्मूले होते हैं क्यूब के लिए, एक होता है एरिया का फार्मूला, वॉल्यूम, एरिया नहीं, वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 6a²। ठीक है, यही दो फार्मूला होता है, यही आपको लर्न होना चाहिए, बस इसी से आप टोटल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमें क्या क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाला क्या है, 8 सेंटीमीटर है, एज है EDGE, फर्स्ट वाले का एज है कितना, 8 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए, यहाँ एल है, बी और एच की जगह जो होता है वही ए हो गया, क्योंकि ए इंटू ए क्यों, क्योंकि जो क्यूब होता है सबकी आर्म का साइज सेम होता है, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की जगह आर्म का साइज यहां लिखा जाता है, ए इंटू ए। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या है, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, या तो हम लिख सकते हैं 8 क्यूब। ठीक है, 8 64 512 512 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम हो गया है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल TOTAL, टोटल एस फॉर सरफेस, एस फॉर ए फॉर एरिया मान ले, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a², अभी हमने फार्मूला बताया था। ठीक है, तो 6 इंटू ए का मतलब हो जाएगा, जो एज है 8, ए का स्क्वायर मतलब 8, मतलब 8 इंटू 8। ठीक है, 6 इंटू 64। ठीक है, 64 में मल्टीप्लाई 6 का करेंगे, 6 चौके 24 के 2, 4 36 37 38 384 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया है, ये है वॉल्यूम। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। क्या है, उसका एज दिया गया है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो या तो सभी को हम सेंटीमीटर में बनाएं या तो सभी को हम मीटर में बनाएं। ठीक है, तो हम मीटर में ही बना लेते हैं, 2 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 40 सेंटीमीटर है उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, किसमें, मीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मतलब इसका एक भाग 1 सेंटीमीटर मीटर के कितने बराबर होगा, 1/100 मीटर के। तब इसी तरीके से 40/100 हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4, तो 2 मीटर मतलब 2.0 प्लस 0.4, इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2.4 आएगा। ठीक है,
क्या आएगा 2.4, तो आ जाएगा ए जो है 2.4 मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या होता है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ठीक है। 2.4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 13.824, ठीक है। ये है वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, मीटर में कन्वर्ट किया है तो मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, एस ए मतलब सरफेस एरिया मान लेते हैं, क्या है 6a², 6 इंटू ए का स्क्वायर मतलब ए क्या है 2.4 मीटर, 2.4 में 2.4 का मल्टीप्लाई अभी किया था, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 24, 24 दूना 48, 6 8 दूनी 16, 1 17, 1 4 1 5, डेसिमल 2 डिजिट 5.76, 5.76 है क्या, एक स्क्वायर हो चुका है। अब 5.76 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का क्या आएगा 6 36, 3 6 7 42, 3 45 के 5, हाथ बचा 4, 6 5 30, 4 34 और डेसिमल 2 डिजिट 34.56, 34.56 ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, 1.728 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें जो क्यूब होता है उसके सभी एज को, 3 एज होते हैं, कितने एज होते हैं, क्योंकि ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब ए इंटू ए, वो टोटल 3 एज होते हैं। तो हमें सभी एज को पता करना है। अगर हमें एक एज पता चल जाएगा तो सभी एज का साइज वही होगा, क्योंकि जो क्यूब होता है उसके सभी एज का साइज सेम होता है, सेम लेंथ का होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले से दे दिया है 216 ए क्यूब है, ठीक है। तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन इस तरीके से होता है, आप कर लेंगे तो एक आपको निकल जाएगा, क्या हो जाएगा एज का साइज, ठीक है। 2 1 2, 108 दूनी 216, ठीक है। 2 5 10, 2 4 8, 54 दूनी 108, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो बचा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो ये हो गया। फिर बचा है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी बच्चे खत्म। इसका 3 का पेयर बनेगा, 2 आएगा, यहाँ 3 का तो यहाँ 3 आएगा, आ गया 6, ठीक है। 6 आ जाएगा फैक्टराइजेशन करने पे, तो एक तो 6 हो जाएगा, a इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू 6, ये एज का साइज है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब, तो एज का साइज आया है 6 पहले वाले में, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम पहले से दिया गया है 1.728 ए क्यूब। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसको 1.728 को हम मान लेते हैं 728 मान लेते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 जा 16, 1 बजा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 108 दूनी 216, 2 5 जा 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 एक हो गया, फिर इधर 2 हो गया, इधर फिर 2 हो गया, टोटल 2 दूनी 4 3 12। क्या आ गया? A इक्वल टू आ जाएगा 1.2। ठीक है, मतलब A इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर रहेगा, क्योंकि ये मीटर में था। A इक्वल टू 1.2 मीटर। इस तरीके से आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हो एज का साइज। ठीक है, तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। क्वेश्चन बोला गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना है। इसमें क्या दिया गया है? टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया पहले से दे दिया गया है, वहां रख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया की जगह 216 रख देते हैं और 6a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? a स्क्वायर इक्वल टू 216 है, 216 अब डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 3 18, 6 3 जा 18, 18 3 21, 6 36, 6 6 जा 36। ठीक है, 36। ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू 6 आ गया। तो एज ये है, एज है 6 सेंटीमीटर, जो जिसका सरफेस एरिया 216 था, उसका एज है 6 सेंटीमीटर। अब टोटल फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई किएंगे। ठीक है, हो गया 36 छक्का 216, तो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है? वॉल्यूम है। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, आपने तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पढ़ लिया है, इसलिए इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो फार्मूला भी क्यूबॉइड वाला ही लगेगा। L इंटू बी इंटू एच होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई। L की जगह है दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी की जगह दिया गया 18 सेंटीमीटर और एच के जगह दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इंटू 18 72, 72। ठीक है, 24 का मल्टीप्लाई 72 का मल्टीप्लाई 24 में कर लेते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 दूनी 4, 2 7 14, 8 हो गया, 8 4 12, 4 2 6 1 7 हो गया, 1728, 1728 क्या रहेगा? जब सेंटीमीटर में सभी है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, और ये है वॉल्यूम तो क्यूब में आंसर होगा, सेंटीमीटर क्यूब 1728 सेंटीमीटर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोला गया है a wall 9 centimeter long, 6 meter high and 20 centimeter thick is to be constructed using bricks of dimension 30 centimeter, 15 centimeter and 10 centimeter. How many bricks will be required? ठीक है, मतलब ये कि एक दीवार का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिसका लेंथ है 9 मीटर और हाइट है 6 मीटर और ब्रेड्थ है मतलब मोटाई, ठीक मतलब मोटाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो है दीवार का डायमेंशन। और जो उसमें ब्रिक्स लग रहा है उसका डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमें यह बताना है कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी इतने लंबे चौड़े दीवार को बनाने के लिए। ठीक है, तो और बुक में ये हिंट दिया गया है नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स पता करना होगा। ठीक है, तो यहां जो है वॉल्यूम ऑफ वॉल पता करना होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स दोनों। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल है 90 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर है, 9 मीटर है, 9 मीटर है और है 6 मीटर है और है 20 सेंटीमीटर है और बट्टे में क्या है 30 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सभी नीचे जितना है सभी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर है ना? तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है सेंटीमीटर में है, तो उन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, दो चीज मीटर में सभी सेंटीमीटर में है। तो 9 मीटर को हम सेंटीमीटर में 900 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 9 मीटर को हम 900 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कैसे? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 9 गुणे 100 तो क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से 6 मीटर है, सेंटीमीटर में 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेंटीमीटर में पहले से ही लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 10 से कटेगा यहां 2 आएगा, 15 से कटेगा 40 आएगा, 15 चौके 60 और ये कटेगा 3 तरीक का 9, 30 आएगा। ठीक है, 30 30 जा 90 900 हो गया। सही है, ये हो गया। अब इसको ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 चौके 12 दूनी 24 240। ठीक है, और 2 जीरो इसका हो गया 2400 ब्रिक्स लगेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा 2400 ब्रिक्स लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स 2400। ठीक है, तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोला गया है और सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर एंड इक्वल क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। देखो, क्वेश्चन का सीधा साधा मतलब यह है कि एक बड़ा सा क्यूब है। ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है ना, एक बड़ा सा क्यूब है कुछ इस तरीके से, और बोला गया है उसी क्यूब को पिघलाकर, मतलब क्यूब तो हो सकता है
लोहे का हो, उसी क्यूब को पिघलाकर जो है छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, उसी को पिघला पिघला कर, है ना। इसी तरीके से छोटे छोटे कई क्यूब बनाए गए हैं। इसमें ये बताना है कि ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसको पिघला कर जो है जो छोटे क्यूब बनाए गए हैं कितने बनेंगे, यही हमें बताना है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसका जो है एज है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। एज क्या है इसका, 14 सेंटीमीटर है। और जो छोटे छोटे क्यूब बने हैं उसका एज है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिखा गया है ना। तो यही बताना है कि बड़े वाले क्यूब को पिघलाकर छोटा छोटा क्यूब बनाया जा रहा है तो कितने क्यूब बनेंगे। तो हमें जो है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसका वॉल्यूम, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब होता है। तो ए इक्वल टू एज होता है, 14 का क्यूब यहां रहेगा और यहां जो है वॉल्यूम मतलब ए क्यूब। अब यहां छोटे वाले क्यूब का एज है 2 सेंटीमीटर उसका। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमने समझा दिया, समझाने के लिए हमने लिखा था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्यूब। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, समझिएगा। तो हम फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो यहां हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, है ना। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अभी हमने जो बताया था, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, है ना, और बटा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या होगा, हमने बताया था 14 का क्यूब। 14 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 14 इंटू 14 इंटू 14, ये हो गया, है ना। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉल क्यूब क्या है, क्यूब का एज क्या है, 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 टाइम लिख सकते हैं बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। सॉल्व करते हैं, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7, यही है 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 7 49, 7 कितना हो जाएगा 343, 49, 7 9 63, 7 चौक 28, 2 30, 34, 343 आ गया ना। तो ये आ गया 343 क्यूब्स, 343 स्मॉल क्यूब्स, ये है। ठीक है, देख लीजिए। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, बोला गया है 4 क्यूब्स ईच ऑफ एज 9 सेंटीमीटर आर जॉइंट एज शोन बिलो। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, 4 क्यूब को जो है एक साथ जो है जोड़ा गया है ना, है ना, और जिसका एज है 9 सेंटीमीटर। क्यूब क्या है, 9 सेंटीमीटर एज है, 9 सेंटीमीटर हाइट ब्रेड्थ एंड लेंथ सभी। ठीक है, क्यूब का सभी एज का साइज कितना होता है, सेम होता है। जब 9 सेंटीमीटर है तो सब 9 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से 4 ऐसे क्यूब हैं जिसका एज 9 सेंटीमीटर है, तो चारों को जोड़ा गया है और बोला गया है राइट द डायमेंशन। हमें उसका डायमेंशन लिखना है ऑफ द क्यूबॉइड। जब 4 क्यूब को जोड़ा गया है, जो 4 क्यूब को एक साथ जोड़ा गया है तो एक क्यूबॉइड बन गया। तो ठीक है, तब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, है ना। तो वही बताना है, राइट द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड आल्सो
फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब होता है, डायमेंशन का मतलब ये होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कोई चीज कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं ऐसे। लेंथ क्या है, LENGTH, लेंथ क्या है, लेंथ होगा 4 क्यूब को एक साथ जोड़ा गया है तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। 4 क्यूब को जिसका एज 9 सेंटीमीटर है तो सभी 9 सेंटीमीटर को हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएंगे, मतलब ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 9999 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ 36 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, वो 9 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट भी 9 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो डायमेंशन हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम। जब डायमेंशन पता चल गया तो हम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ है 36 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 9 सेंटीमीटर, हाइट है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 तो 36 9 9 द 81 और 36 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 कम 6 6 1 6 6 48 हो गया, और 3 1 द 3 3 8 जा 24 8 3 24 सही है। 6 हो गया, 8 3 11 के घर बच्चा 1 4 4 8 1 9 हो गया, 2 हो गया, 29 16 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 29 16 सेंटीमीटर। यहां क्या लगेगा, पावर में क्यूब लगेगा, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही लिखा जाता है। ठीक है, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर रहेगा, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो ये निकल गया है 29 16 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम निकालेंगे, ये निकल गया, डायमेंशन निकल गया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया। ठीक है, अब पूरा नहीं लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, किसका टोटल सरफेस एरिया यहां पूछा गया है, क्यूबॉइड का, क्योंकि जब 4 क्यूब को ऐड किया गया तो ये फिगर बन गया क्यूबॉइड के जैसा। तो फार्मूला लगेगा क्यूबॉइड का, क्या होता है 2n2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हो गया डायमेंशन का फार्मूला, है ना। तो यहां लिखते हैं 2 इंटू एल क्या है, एल है 36, 36 इंटू बी क्या है 9 है, प्लस फिर बी क्या है 9 है, एच क्या है 9 है, प्लस एच क्या है 9 है, एल क्या है 36 है ना। ये हो गया, कर देते हैं इसको सॉल्व, है ना। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब 36 9 जा कितना होता है, 36 9 जा कितना होता है, 9 छक 54, 9 त्रिक 27, 3 30 2 32, 324, 324 प्लस 9 9 था 81 प्लस ये होगा वही बार 324 324 हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 324 फिर 324 प्लस 81 कितना हो गया, 4 4 8 1 9 8 10 2 12 का 2 बचा 1 3 2 3 3 6 1 7 729 आएगा। 729 मल्टीप्लाई होगा 2 का, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 9 18 हो गया, 2 2 4 1 5 होगा, 2 7 14
हाँ 1458, ये होगा इसका आंसर 1458। ये है क्या? ये है एक टोटल सरफेस एरिया निकाला गया, तो सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, तो 1458 1458 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।